इस वीडियो में मैं महान योगी परमहंस योगानंद जी को समाधि में क्या अनुभव हुए वो बताने जा रहा हूँ। यह उनकी पहली किशोरावस्था में जीवन का सबसे पहले समाधि अनुभव है, जो उन्होंने इस विख्यात पुस्तक योगी कथामृत में लिखा है। और क्या क्या कैसे कैसे अनुभव हुए वो बताने जा रहा हूँ दृश्यों के साथ। समाधि क्या होती है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि इस समाधि से मुझे दो परमानेंट अनुभव हुए। एक, अगर चंचल मन और सांस को स्थिर कर लिया जाए तो जीवात्मा उस परम प्रकाश में प्रवेश करती है। तो इतने रोचक अनुभव हैं कि आपको आनंद आएगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों को रोककर मैं इस भ्रम से मुक्त हो सकता हूं कि ये शरीर हाड़ मांस का सिर्फ एक गठरी है और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस विलक्षण अनुभव को जानते हैं। संन्यास लेने के पहले ट्रेनिंग के दौरान परमहंस योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के कोलकाता के पास श्री रामपुर स्थित आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी उनके गुरु ने बुलाया और उनकी छाती पर हृदय के ऊपर हल्की सी थपकी दी। उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया और श्वास फेफड़ों से बाहर चला गया, जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल चुंबक ने उनकी सांस को खींच लिया हो। और उसके बाद आत्मा और मन तुरंत शरीर के बंधन से मुक्त हो गया और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे और मेरा जो अस्तित्व है वह अस्तित्व का बोध मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणुओं परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही चेतना की परिधि में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा ध्यान देखिए, परमहंस जी की आंखें बंद थी और तब ये सारा वर्णन कर रहे हैं। उनके चारों ओर दिखाई दे रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह। कहते हैं धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। यानी जड़ों के भीतर, आंख बंद है और जड़ों के भीतर कैसे रस जा रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, जड़ों के भीतर वो देख पा रहे हैं। और पूरा आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया और चतुर्दिश चारों ओर विशाल मंडलाकार दृष्टि में मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई, सर्वदर्शी हो गई। मैं अपने मस्तक के पीछे से रायघाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था। एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो भी मैंने उसे देखा, जैसे कि अपने दो स्थूल आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूं, उस तरह देखा। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा था। देखिए क्या चमत्कार है। मेरी विशाल दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित हो रही थी, जैसे सिनेमा चल रहा हो। मेरा शरीर, मेरे गुरुदेव का शरीर, चारों ओर खम्भों से घिरा आश्रम, चौक, फर्नीचर, फर्श, पेड़ पौधे, धूप,
यदा कदा उग्रता से स्पंद वाइब्रेट कभी कभी तेज होते थे और कभी प्रकाश सागर में विलीन हो जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने पर वह चीनी पानी में घुल जाती है, तो उसी तरह ये सारे दृश्य महान प्रकाश में विलीन हो जाते थे। और उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है, उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतुओं से बना है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति से विस्तृत होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। उनकी चेतना में ये सब समा गए। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। तो ये तो देखिए किस तरह चमत्कारिक ढंग से प्रकाश, एक विशाल अनंत प्रकाश में सारी स्थूल जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो विलीन हो रही हैं। और आगे कह रहे हैं वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नजर नहीं आती थी, कोई क्षीणता नजर नहीं आ रही थी। वह तेज वर्णरी रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। अब देखिए एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से दीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। तो उन्होंने लिखा है कि तेजो ब्रह्मांड का केंद्र, इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानानुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। यह नाभि से पूरे प्रकाश जो है निकल के पूरे ब्रह्मांड में, और ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि को ओम की झंकार में प्रध्वनित होते मैं सुन रहा था। फिर अचानक उनके फेफड़ों में श्वास लौट आया, क्योंकि उनके हृदय पर उनके गुरु ने एक बार थपकी दी और कहा कि बहुत देर तक समाधि में डूबने की आवश्यकता नहीं है, अभी फिर संसार में लौटो और बहुत कुछ काम बाकी है। परमहंस योगानंद जी ने समाधि पर एक लंबी कविता लिखी है जिसकी सिर्फ कुछ पंक्तियां, यानी मैं 5-6 पंक्तियां पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अद्भुत है, इससे उनके अनुभव की एक झलक मिल सकती है। कविता है, अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा, मिट गए क्षणभंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका, प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जन्म मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयां लुप्त हो गई। आगे भी बहुत सारी पंक्तियां हैं। माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से। बहुत ही अद्भुत कविता है। जब आप ये योगी कथामृत पढ़ेंगे या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी तो इससे आपको पता चल जाएगा। नमस्कार।